विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्राम पंचायत चंद्रपुरा में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा नेता हर्ष नारायण सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान स्कूल के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा वंचित लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। सरकार जनता के घर द्वार पर पहुंचकर उन्हें योजनाओं की जानकारी दे रही है और लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें लाभान्वित कर रही है। इस दौरान महिला मोर्चा की छाता मंडल अध्यक्ष अनिता शर्मा ने मुख्य अतिथि को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जयशंकर पांडे, डॉक्टर कीर्ति, अनिता शर्मा, तारकेश्वर गोंड, अनुभव सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, ग्राम प्रधान संजीत प्रसाद, आशीष प्रताप सिंह आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देना कि हमारा देश कैसे विकसित होगा। इसी के बारे में जो है हम लोग बता रहे हैं गांव-गांव जा कर के कि कौन कौन सी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उसकी पात्रता क्या है, कैसे लोगों का उसका लाभ मिलेगा, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। जिसको ज़रूरत है, मदद है, वहीं तुरंत किया जा रहा है। जनपद वासियों के इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? ये इस योजना के बारे में लोग जान रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है भाई, लाभ उठाएंगे। भारत हमारा कैसे विकसित होगा, कैसे विकसित राष्ट्र बनेगा, इसी की क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि भाई लोग अधिक से अधिक संख्या में अपना जो है पंजीयन कराएं, अपना फॉर्म आवेदन करें, ऑनलाइन कराएं, वृद्धा पेंशन लें, विधवा पेंशन लें, उज्ज्वला का लाभ लें, हर घर नल जा रहा है उसका लाभ लें। जो सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं, आयुष्मान कार्ड बन रहा है, सब लोग बनवाएं। और हमारे परिवहन मंत्री जी का कार्यालय है जनसंपर्क कार्यालय नारायणी पर, वहाँ आकर के कोई भी अपनी समस्या रख सकता है, अपनी समस्या का निदान करा सकता है। वहाँ 24 घंटा एक आदमी हमारा रहता है। इस बात का चर्चा जरूर करना चाहूंगा कि विकसित संकल्प भारत यात्रा किस लिए, किस उद्देश्य से आप सभी के बीच में ये जरूरत है, क्यों जा रहा है, हमारे ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारी गण क्यों आप सभी के मध्य में जा रहे हैं विकसित संकल्प यात्रा के द्वारा। मैं आपसे जरूर इस बात की चर्चा करना चाहूंगा कि आप सभी को याद होगा 2014 का वह दृश्य जब इस देश में एक चक्रवात आया था, एक तूफान आया था। और आप सभी को पता होगा कि 2014 में गुजरात का लाल जो गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पूरे देश ने उन्हें एक्सेप्ट किया, पूरे देश ने उन्हें स्वीकारा और देश के भारत के विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं। बंधुओं, मैं आप सभी से एक बात का जरूर चर्चा करना चाहूंगा। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि 2014 के पहले का वो दृश्य आप सभी लोग देखिएगा और 2014 से लेकर 2023 बीतने जा रहा है, 9 साल पूरा हो चुका है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते गर्व से कह सकता हूं कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित होने तक जा रहा है, भारत विश्व गुरु बनने होते जा रहा है। मैं आप सभी से इस बात पर चर्चा करना चाहूंगा, जब 9 मई को हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मालदेपुर के मैदान में आते हैं, उज्ज्वला गैस योजना का आरंभ करते हैं, तो बलिया ही नहीं संपूर्ण देश में एक लहर पैदा चल जाती है कि गरीब का बेटा उज्ज्वला गैस योजना जैसी क्रांति आप सभी के बीच में लाया है। आप सभी जानते हैं कि जब हमारी माताएं बहनें 2014 के पहले किस प्रकार से आप सभी को अपने एजेंसी के बाहर लाइन लगाना पड़ता था, गैस के लिए संघर्ष करना पड़ता है, बीच के दलाल कितने आप सभी को परेशान किया करते थे। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी आप सभी के बीच में प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उसके बाद उज्ज्वला गैस योजना की क्रांति पूरे देश में बढ़ती है। और मैं इस बात को स्वीकारता हूं, सभी स्वीकारिएगा कि घर घर में गैस कनेक्शन आज सभी को मिल चुका है। यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कमल के फूल वोट दबाने का ही श्रेय जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने का जो आपने सपना देखा था, उसके कारण ये सारी चीजें संभव हो पाई है। आपसे जरूर मैं दूसरी योजना की चर्चा करने आप सभी के बीच करना चाहता हूं। एक योजना आप सभी लोगों को याद होगा, आयुष्मान कार्ड योजना। आयुष्मान कार्ड योजना क्या था? भगवान न करे दुर्भाग्य से किसी भाई, किसी बहन, किसी माताओं को किसी प्रकार का कष्ट हो, वो अस्पताल जाते थे, देश विदेश कहीं जाते थे, लगता था कि अरे उनके पास
उस अस्पताल में अपने मरीज को दिखाने के लिए पैसे नहीं होते थे। लेकिन उस दर्द को किसने समझा? उस दर्द को आप सभी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समझा और आयुष्मान कार्ड जैसी योजना को उन्होंने संचालन करके पूरे देश में क्रांति फैला दी। बंधुओं, मैं आप सभी के बीच में अगर भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना की चर्चा आप सभी के बीच में अगर मैं करना चाहूंगा तो बहुत सारे समय निकल जाएंगे, लेकिन योजनाएं समाप्त नहीं होंगी। आप सभी से मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कि आप घर में जाइएगा, आप समाज में जाइएगा तो एक बात की जरूर चर्चा कीजिएगा कि किसने रोका था कि आप उज्ज्वला गैस योजना का आरंभ मत कराइए, किसने रोका था कि आप आयुष्मान कार्ड योजना का आरंभ मत कराइए, किसने रोका था कि आप नारी सशक्तिकरण योजना का आरंभ मत कराइए, किसने रोका था कि आप किसान सम्मान निधि का योजना का आरंभ मत कराइए। लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूं हमारे प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह क्रांति लाकर सिद्ध कर दिया है कि आने वाले समय में हमने सपना देखा है कि 2020 आते आते हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, कभी आपने सोचा था, आप चंद्रपुरा गांव के वो गरीब चंद्रपुरा गांव का युवा कभी सोचा था कि हमारे घर पर ब्लॉक चलकर आएगा, हमारे घर पर जिले के तहसील के लोग चलकर आएंगे? लेकिन इस सपना को किसने पूरा किया? इस सपना को पूरा किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उस कमल के फूल के निशान ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। आप सभी बड़े देर से बैठे हैं, आप सभी हमारे ब्लॉक के माननीय कर्मचारीगण हैं, माननीय अधिकारीगण हैं, सारे लोग अपनी अपनी योजना को लेकर बैठते हैं। आप ये जरूर सोचिएगा कि ये जो योजनाएं हैं, योजनाएं क्यों आ रही हैं आप सभी के बीच में? योजनाएं इसलिए आ रही हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया है कि हमारे पार्टी के प्रमुख रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक सपना था कि समाज में खड़े अंतिम व्यक्ति के अगर मुंह पर जब तक प्रसन्नता ना आए, उसके चेहरा जब तक खिल न जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी का यह मिशन रुकने वाला आप सभी के बीच में नहीं है। यही गारंटी यात्रा आप सभी के बीच में आई है। मैं आग्रह करना चाहूंगा चंद्रपुरा के ग्राम सभा के जितने हमारे जागरूक लोग हैं, युवा हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, मैं सबसे इस बात का चर्चा करना चाहूंगा कि यह जो रथ आया है, रथ केवल एक शो मॉडल नहीं है, एक शो मॉडल नहीं है कि आपके बीच आ गया और आप देख लिए। इसमें कई सारी योजनाएं हैं, आपको पढ़ना है। किसी का वृद्धा पेंशन नहीं बना है, आप वृद्धा पेंशन बनवाइए। किसी का विकलांग पेंशन नहीं बना है, दिव्यांग पेंशन नहीं बना है, आप दिव्यांग पेंशन बनवाइए। किसी की सम्मान निधि का किस्त रुक गया है, सम्मान निधि का किस्त का फॉर्म डलवाइए।